ने अपराध किया है। अभिषेक हमारे जगलाल चंद के बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और पुलिस वाले 12:40 पर इनके गांव आए, इनके घर का फाटक तोड़े, इनको घसीटते हुए बंडी और हाफ पैंट में ले गए, विभिन्न जगहों पर घुमाते हुए शाम को इनके मुंह पर, इनके आंख पर पट्टी बांधकर इनका हाफ एनकाउंटर कर दिए। जैसे ही पुलिस को पता चला कि हमारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, ये सब आए और फिर वो सबूत नष्ट कर दिए, साक्ष्य नष्ट किए। आजमगढ़ में हुआ एक कथित पुलिस एनकाउंटर अब महज एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सियासत का सबसे गर्माता हुआ मुद्दा बन चुका है। मामला किसी साधारण अपराधी का नहीं बल्कि सत्ताधारी दल भाजपा के ही एक बूथ अध्यक्ष अभिषेक सिंह से जुड़ा है, जिसे लेकर अब खुद भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एमएलसी का आरोप इतना संगीन है कि वो पुलिस की कार्य प्रणाली पर गहरा सवाल खड़ा करता है। उनका सीधा दावा है कि अभिषेक को उसके घर से जबरन उठाया गया और फिर आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोली मारी गई ताकि इसे एनकाउंटर का फर्जी रूप दिया जा सके। ये पूरी कहानी जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के चकलाचंद गांव से शुरू होती है, जहां बीते 28 मार्च को पुलिस ने एनकाउंटर का दावा किया था। पुलिस की थ्योरी कहती है कि 26 मार्च को दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में जब टीम आरोपी को पकड़ने पहुंची तो वहां गोलीबारी हुई और बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जब पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने जो हकीकत बयां की उसने महकमे में हड़कंप मचा दी है। देवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अभिषेक को दिन दहाड़े घर से घसीटते हुए ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उसे घंटों इधर उधर घुमाती रही और फिर एक स्क्रिप्ट के तहत फर्जी बरामदगी दिखाकर एनकाउंटर की कहानी गढ़ दी गई। सबसे चौंकाने वाला दावा सीसीटीवी फुटेज को लेकर है। एमएलसी का आरोप है कि पुलिस ने अपनी साजिश को छिपाने के लिए घटना से जुड़े अहम फुटेज को जानबूझकर नष्ट कर दिया ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को पुलिस का आपराधिक कृत्य करार देते हुए आजमगढ़ एसपी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी मांग स्पष्ट है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल पुलिस कर्मियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए। देवेंद्र प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला वो सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। इधर पुलिस अभी भी अपने दावे पर अड़ी है। उनकी कार्रवाई पूरी तरह कानूनी और जायज थी, लेकिन जब सत्ता पक्ष का एक बड़ा चेहरा अपनी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से जांच की मांग कर रहा हो तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस की ये कहानी सच है या फिर वर्दी के रसूख में बेगुनाह को निशाना बनाया गया। आजमगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर यूपी में एनकाउंटर की नीति और पुलिस की पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि सरकार इस सियासी उबाल और अपनी ही पार्टी के नेता के इन तीखे सवालों का क्या जवाब देती है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं बल्कि सिस्टम की साख की बन चुकी है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनारी टीवी यूपी। नमस्कार।